नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आलू के रोल जो खाने में बेहद ही टेस्टी लगते हैं। तीखे चटपटे इस तरह के हमारे आलू की रोल बनके तैयार होंगे फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी आलू की रोल। तो सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम तेल। तो आधा कलछुल डालें, आधा कलछुल और चलिए डाल देते हैं, लगभग 1 कलछुल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम सबसे पहले मूंगफली को फ्राई करेंगे। तो चलिए 50 ग्राम के करीब हमने मूंगफली लिए हैं, इसे चलिए फ्राई करके निकाल लेते हैं। आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं मूंगफली को फ्रेंड। चलिए, तो मूंगफली हमारे अच्छे से पक चुके हैं, चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पे पचफोरन आते हैं। 2 चम्मच पचफोरन का स्वाद अच्छा होता है। चलिए इन्हें अच्छे से पकने के बाद तब यहाँ पे अदरक लहसुन हरे मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो आपको तीखा जितना पसंद हो उतना यहाँ पे हरे मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इन्हें पकाते हैं। इन्हें पकने के बाद यहाँ पे 2 हमने प्याज को बारीक काट लिए हैं, इसे भी डाल देते हैं फ्रेंड। तो प्याज को हमें पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा ही कच्चा ही पकाना है। तो चलिए थोड़ी देर प्याज को पकाते हैं, बाकी मसाले में पकेंगे। तो यहाँ पे एक हमने टमाटर को काट लिए थे, इसे भी डाल दिए हैं। चलिए टमाटर को अच्छी तरह से पकाते हैं फ्रेंड। हमारा टमाटर बिल्कुल गलना नहीं चाहिए, पीसेस दिखना चाहिए, बाकी पक जाए टमाटर। चलिए टमाटर पकने के बाद यहाँ पे हम उबले हुए आलू लिए हैं, चलिए इन्हें डाल देते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला आधी चम्मच, धनिया के पाउडर आधी चम्मच, आमचूर के पाउडर आधी चम्मच, हल्दी के पाउडर आधी चम्मच। बाकी मसाले आप जितना कम या ज़्यादा करना चाहते हैं अपने हिसाब से, जितना खाते हैं आप डाल सकते हैं मसाले को। चलिए अब इन्हें भूनते हुए मसाले को, यानी आलू को मसाला जो तैयार कर रहे हैं हम स्टफिंग, भूनते हुए इसे भूनेंगे, मिक्स करेंगे। तो चलिए भूनते हुए इस तरह से कूटेंगे। हमें बिल्कुल एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा गुटकेदार करना है ताकि बढ़िया सा हमारा मसाला तैयार हो आलू का स्टफिंग। तो यहाँ पे आलू हमारे इस तरह से देखिए तैयार हो चुके हैं, बढ़िया से भुजाई हो रहे हैं देखिए, ताकि बढ़िया सा सोन महकने लगे, तभी टेस्ट आते हैं आलू का मसाले जो बनते हैं। इन्हें भूनने के बाद लास्ट में हम नमक डालेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे गैस को बंद करके यहाँ पे नमक डालेंगे। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। पहले नमक डालने से क्या होता है, मसाले आपके ज़्यादा गीले हो जाएंगे। लास्ट में मसाले में जब डालेंगे ये नमक, तो आपके ये मसाला ज़्यादा गीला नहीं होगा, थोड़ा ही होगा। तो यहाँ पे मसाला भूनने के बाद बारीक कटे हुए धनिया डाल दिए हैं स्वादानुसार। उसके बाद जो फ्राई किए थे मूंगफली उसे भी डाल दिए हमने। चलिए इसे मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम मैदा लिए हैं। थोड़ा यहाँ पे डालेंगे हम मगरेल, जिसमें जीरा भी थोड़ा मिक्स हुआ था। तो चलिए अब यहाँ पे 2 कलछुल भर के यहाँ पे डालेंगे रिफाइन का तेल, ताकि हमारा जो रोल बन के तैयार हो, खस्ता बने। तो चलिए तेल डाल लेते हैं। अब इन्हें बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद कैसे पता चलेगा कि हमारा मोम परफेक्ट है या नहीं, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आपको जानकारी बताएंगे कैसे परफेक्ट चेक करना है। तो इस तरह से होने लगेगा तब आपको पता चल जाएगा हमारा मोम परफेक्ट हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम मैदे को लगा लेते हैं। ज़्यादा न टाइट न ज़्यादा गीला लगाना है। चलिए जैसे रोटियों का आप समोसी कचौड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरह से आटा को लगाना है। तो इस तरह से देखिए परफेक्ट एकदम हमारे आटा यानी मैदा तैयार है फ्रेंड। तो चलिए अब मैदे का हम लोइया काटेंगे। तो चलिए मैदे का लोइया काट लेते हैं, फिर उसके बाद इन्हें बेलेंगे पट्टियाँ, तब रोल बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पट्टी के लिए हम लोइया तोड़ लेते हैं फटाफट। इस रोल को आप बनाएंगे, खाएंगे, बहुत ही बेहद ही अच्छी और टेस्टी लगेंगे, और जिसे भी खिलाओगे आपकी तारीफ़ करना थकेगा नहीं। तो फ्रेंड इस तरह से आप भी बनाइए। आलू के रोल खाने में बेहद ही आसान होते हैं फ्रेंड।
तो चलिए हमारे पट्टियाँ, इस पट्टियाँ के लिए लोइयाँ कट चुके हैं। चलिए इस तरह से, चलिए मैदा, यहाँ पे हमने मैदा लिए, मैदा को लगाकर यानी पैथन जिसे बोलते हैं, तो इसे लगाकर हम अच्छे से पट्टियाँ बेलेंगे इस तरह से गोला गोला। पट्टियाँ बेलने के बाद तब यहाँ पे हमने लिए है पानी। पानी को हर तरफ से लगा देंगे किनारे पर, ताकि इसी से हमारा पट्टी चिपकेगा, ताकि खुलेगा नहीं फ्राई करते वक्त। चलिए अब आलू को लगा लेते हैं, जो मसाले हमने तैयार किए हैं। चलिए फटाफट, अब चलिए इसे फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करना है बने रहिए वीडियो में। अब इस रेसिपी को देखना, आपको हर तरफ से पूरी जानकारी मिलने वाली है कैसे हम बना रहे हैं रोल। तो चलिए इस तरह से लॉक करके इस तरह से घुमाइए और बढ़िया से लॉक करते हुए रोल को तैयार करें। बढ़िया से लॉक कर दे, ताकि फ्राई करते वक्त हमारा ये जो रोल है फूले ना फ्रेंड। इस तरह से पानी की मदद से अच्छे से चिपका ले। तो इस तरीके से हम सारे रोल को फ्रेंड तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो इस तरह से तैयार हो चुके हैं हमारे रोल। इसी तरह सारे रोल को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे रोल कुछ तैयार हो चुके हैं। चलिए जितना रोल हमारा बन चुका है उतना फ्राई कर रहे हैं, बाकी बनता रहेगा, फिर उसी तरह से फ्राई करते रहेंगे। तो चलिए हमें धीमी आंच में, जैसे समोसे आप काटते हैं उसी तरह से धीमी आंच में डाल के हमें फ्राई करना है फ्रेंड, ताकि बढ़िया से हमारा रोल क्रिस्पी एकदम समोसे जैसा कुरकुरे फ्राई हो और अंदर से कच्चा ना हो। तो चलिए इसी से हम धीमी आंच में पकाते हैं। तो धीरे धीरे पकेंगे हमारे रोल और बनेगा बढ़िया सा रोल। इस रोल को आप चटनी या मिर्च से खाओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, चाय के साथ खाओगे तो और भी मज़ा आएगा फ्रेंड। तो चलिए उलट पलट के अच्छे से रोल को पका लेते हैं फ्रेंड, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से। तो हमारे रोल में अच्छे से कलर आ चुके हैं देखिए, और भी बाकी रोल यहाँ पे तैयारी हो रहा है। तो चलिए हमारे रोल इस तरह से बढ़िया से पक चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में इन्हें निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं रोल को। वाह कितना टेस्टी है यार, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड। तो इसी तरह बाकी के रोल को भी चलिए फ्राई कर लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए बाकी के रोल को भी फ्राई कर लेते हैं, तब आपसे मिलते हैं। तो पहला जब घान निकल जाए पहला, तो उसके बाद गैस को बंद करके तेल को थोड़ा ठंडा करके तब फिर दोबारा डालें, वरना ज़्यादा हीट आपके तेल रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, बुच्ची बुच्चा होगा और अंदर से होंगे नहीं अच्छे से। तो चलिए ये भी रोल हमारे बढ़िया से पक चुके हैं फ्रेंड। चलिए इन्हें भी निकाल लेते हैं। बाकी के रोल को भी इसी तरह से हम बना लेंगे। तो जितना बन गया है आपको दिखाते हैं चलिए, क्योंकि सारे बनेंगे तो काफ़ी समय लगेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे इतने रोल बनके तैयार हो चुके हैं फ्रेंड। चलिए अब इन्हें प्लेट में लगाएंगे, दिखाएंगे। तो देखने में इतना सुंदर है तो फ्रेंड खाने में कितना टेस्टी होगा यकीन करिए आप। बिल्कुल एकदम कम से कम समय में, कम से कम सामानों में इस तरह से रोल बना सकते हैं। बाकी के रोल के हमारे
बाकी के भी रोल हमारे कुछ अलग और स्वादिष्ट रोल बन के तैयार होंगे। चलिए आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो इस तरह से हमारे आलू के रोल तैयार हो चुके हैं फ्रेंड। आप हरे मिर्च फ्राई करके खाएं या सॉस मीठे खट्टे या तीखे चटनी बनाकर खाएं या चाय के साथ आप खाएं। तो चलिए देखिए हमारे रोल कैसे बना है। तो फ्रेंड देखने से ही पता चल सकता है कि कितना हमारा खस्ता रोल बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरह से रोल आप भी बनाइए, चटनी से एंजॉय कीजिए, चाय से एंजॉय कीजिए, फैमिली में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि हर कोई छूटे ना। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, अपने फैमिली में शेयर करें। तो फ्रेंड आप भी बनाइए और खाइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे किसी अगले नए और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।